हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सायरी चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल मुझे कमेंट में पूछे गए कि एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर स्पर्म जो है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर है, या फिर प्राकृतिक गर्भधारण के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या समाधान होता है? तो ऐसी ही जटिल समस्या का बहुत ही सरल और सॉलिड परफेक्ट सोल्यूशन आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें, समझें, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, महिलाओं में ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से उनको नेचुरल कंसीव नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं प्रमुख जिनकी वजह से प्राकृतिक गर्भधारण बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला कि अगर एग की क्वालिटी या फिर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम सामान्य है। AMH का कम होना, यानी कि महिला के शरीर में, महिला के अंडाशय में, ओवेरीज में अंडे का जो भंडार है, स्टोर है, वो धीरे धीरे करके बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाता है, क्योंकि महिला के शरीर में, ओवेरीज में एक निश्चित संख्या में ही एग होते हैं और बढ़ती उम्र के साथ उनका नंबर कम हो जाता है, तो प्राकृतिक गर्भधारण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई लंबी बीमारी है आपको, या फिर आपके अगर दोनों ट्यूब पूरी तरह से बंद हैं, तब ऐसी कंडीशन में प्राकृतिक गर्भधारण मुश्किल हो जाता है। स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म का नंबर अच्छा नहीं है, जो स्पर्म पैरामीटर्स हैं वो ठीक नहीं है। हस्बैंड वाइफ अलग अलग सिटीज़ में जॉब करते हैं, या फिर हस्बैंड बाहर रहते हैं, किसी सर्विस में है, वाइफ गांव में या दूसरी जगह पे है, तो ये सब कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें कि प्राकृतिक गर्भधारण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई महिलाओं को बार बार मिसकैरेज होता है, तो बार बार मिसकैरेज होने की वजह से, या फिर बहुत लंबे समय से अगर आपको PCOD PCOS की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिनमें प्राकृतिक गर्भधारण नहीं होता, अंडे नहीं बनते। तो जब एग बन ही नहीं रहे, स्पर्म ही अच्छे नहीं है, तो कैसे गर्भधारण करें? इस समस्या के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशंस में बिना देरी किए IVF को ऑप्ट करना चाहिए। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस विधि में महिला और पुरुष के शरीर से स्पर्म और एग को लेकर उसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और भ्रूण तैयार होने पे महिला के शरीर में आरोपित किया जाता है। लेकिन IVF के नाम से बहुत लोग डर जाते हैं। आज आपका ये डर दूर होगा और होगी आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत, क्योंकि IVF कहाँ से करवाएं, IVF कैसे करवाएं और सही IVF कहाँ से हो सकता है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हम सही IVF करवाएं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको ऐसी 3 खास बातें बताऊंगी जिनको जांचकर आप किसी भी जगह से संतुष्ट हो सकते हैं और वहाँ से IVF करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है सक्सेस रेट। सक्सेस रेट अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कॉस्ट, और तीसरी चीज़ है सर्विस प्रोवाइडर। तो फ्रेंड्स, आप जानना चाहेंगे कि आज के समय में, अभी के दौर में कौन सा IVF सेंटर हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के समय में एडवांस UK एंड US बेस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ में अच्छा IVF ट्रीटमेंट करने के लिए क्रिस्टा IVF बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। कैसे? सबसे पहली बात करते हैं सक्सेस रेट की। क्रिस्टा IVF का सक्सेस रेट है 85%, जो कि अपने आप में यूनिक है, बहुत अच्छा है और इस पर विश्वास किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है सर्विस प्रोवाइडर। क्रिस्टा IVF के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ में ही अपनी खुद की जेनेटिक टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं, 100+ एक्सपर्ट्स हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, साथ ही रीजनल कवरेज है। आपको ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में क्रिस्टा IVF की सर्विसेज मिल जाएंगी। तीसरी बात की बात करते हैं, जो है कॉस्ट। कई बार हम अच्छी IVF सेंटर, फर्टिलिटी क्लिनिक सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। हमारे पास एक साथ इतना फंड नहीं होता है कि हम वो ट्रीटमेंट करवा सके। तो क्रिस्टा IVF की एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी 0% इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप बहुत आसान किश्तों में पे कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट बिना टेंशन के पूरा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सक्सेस रेट अच्छा होना, बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होना और बहुत अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी होना, ये 3 चीज़ें क्रिस्टा IVF को आपके लिए सूटेबल बनाती हैं। तो अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, 35 से पार हो चुके हैं और AMH लो है, या फिर किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी से जूझ रहे हैं, 1-2 साल हो गए हैं और आप प्राकृतिक गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी खुशियों की शुरुआत कर सकते हैं क्रिस्टा IVF के साथ में।
फ्रेंड्स, अगर आप क्रिस्टा आईवीएफ से किसी तरह की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, इंस्टाग्राम पेज का हैंडल है, यूट्यूब पेज है। इन सब में से कहीं पे भी जाके फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, अपने आईवीएफ की प्रक्रिया को शुरू करा सकते हैं, अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर आईवीएफ प्रक्रिया से भी अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपके जीवन में भी होगी खुशियों की शुरुआत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।